नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में 11 मई को सत्ता संघर्ष का फैसला आने वाला है, यानी उद्धव ठाकरे के किस्मत का फैसला होने वाला है 11 मई को। और ये बहुत बड़ी खबर जो आई है वो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आई है कि सत्ता संघर्ष पे जो बड़ा फैसला होगा वो न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ ने ये जानकारी दी है दोस्तों। और इस जानकारी के बाद कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मची हुई है। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे फैसला आने से पहले ही इस्तीफा दे देंगे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो तमाम कयासें लगाए जा रही हैं, लेकिन रियल में क्या बात है वो मैं आपको बताऊंगा। इस पर देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या बड़ी टिप्पणी की है ये बताऊंगा। फैसला किसके पक्ष में आ सकते हैं ये भी बताऊंगा। अगर एकनाथ शिंदे के विधायक जो 16 हैं उनको अयोग्यता मिल गई, वो अयोग्य हो गए, तो फिर क्या होगा महाराष्ट्र में, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। दोस्तों, 16 विधायक ने दल बदल निषेध अधिनियम का उल्लंघन किया है। पिछले 9 महीने से ज़्यादा हो गए महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष को लेकर के सियासी उठापटक है, वाद विवाद चल रहा है, प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से सारे लोग महाराष्ट्र में जितने भी विधायक हैं विपक्ष के, चाहे वो एनसीपी के हों, कांग्रेस के हों, चाहे उद्धव की शिवसेना को हो, ये तमाम लोग यही कह रहे हैं कि ये सरकार 15 से 20 दिन में गिरने वाली है। लेकिन ये पिछले 1 साल से यही बात कह रहे हैं और मैं ये बात सुन रहा हूं, लेकिन अभी तक सरकार चल रही है और समर्थन भी कर रही है जनता। लेकिन दोस्तों, यहां पे फैसला आने से पहले ही एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे देंगे और सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे कब इस्तीफा दें, एकनाथ शिंदे कब इस्तीफा दें और कब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपको बताएं यहाँ पे कि सारे लोग उद्धव ठाकरे तो नहीं हैं कि बिना फ्लो टेस्ट के ही इस्तीफा देकर के घर में बैठ गए। ये एकनाथ शिंदे को समर्थन मिल रहा भाजपा से। यहाँ पे उद्धव ठाकरे की तरह ये नहीं है कि जो शरद पवार बोल दिया, जो संजय राउत बोल दिया, वही उद्धव ठाकरे करेंगे। ये एकनाथ शिंदे की सरकार है और यहाँ पे बात को बहुत ही गंभीरता से पकड़ा जाता है। और राजनीति एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा खेल है कि आपने एक छोटी सी गलती भी कर दी तो पूरा सत्ता जो है वो आपके हाथ से निकल सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तो यही चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहें। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से महाराष्ट्र की जनता की सेवा करी है, पहले भी करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। जो वादे इन्होंने किए हैं वो सारे वादे वो निभा रहे हैं। इन सब चीज़ों पे एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे देंगे, मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तमाम चीज़ों पे अब देवेंद्र फडणवीस जी का जो बयान आया वो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। यहां पे देवेंद्र फडणवीस जी ये कहते हैं कि हम आशावादी हैं क्योंकि हमारा मामला मजबूत है, इसलिए हमें सही फैसला आने तक इंतजार करना चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गंभीरता से देखना चाहिए। इसके बारे में अटकलें लगाना सही नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह आशावादी हैं। दोस्तों, ये देवेंद्र फडणवीस जी ने ये बहुत बड़ी टिप्पणियां की, ये बहुत बड़ी बात बोली। और आगे भी देवेंद्र फडणवीस जी क्या कहते हैं जरा ये सुनिए। आगे देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि शब्दों के इस्तेमाल के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मूर्खों के लिए एक बाजार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। वे किस लिए इस्तीफा देंगे? उन्होंने क्या गलत किया है? एकनाथ शिंदे इस्तीफा नहीं देंगे, एकनाथ शिंदे प्रमुख बने रहेंगे। मंत्री जी, मैं आपको शपथ दिलाता हूं। कहते हैं कि हम अगला चुनाव तब लड़ेंगे जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। सरकार बहुत स्थिर है। ये बात कह करके देवेंद्र फडणवीस जी ने सारे विपक्षी दलों के मुंह को चुप कर दिया है। सारे विपक्षी दल अपना
मुंह दबा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो पलटवार किया और जो बातें कही उससे कहीं ना कहीं सारे जनता भी बौखलाए हुए हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो विवाद चल रहा था कि वो मुख्यमंत्री के पद से पहले ही इस्तीफा दे देंगे, तो उन्होंने भी ये बात कही कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, और उनको ये भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके समर्थन में ही फैसला देगी, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और 16 विधायक ने दल बदल निषेध अधिनियम का उल्लंघन भी नहीं किया है। तो उनको पूरा विश्वास है एकनाथ शिंदे को कि मेरे समर्थन में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन विपक्ष तो आंखें फैला करके बैठी हुई है कि कब उनको झटका मिले और कब हमारी सत्ता मिले, लेकिन सत्ता इनको नहीं मिलेगी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों यहां पे एक बड़ा मामला ये है कि कहीं ना कहीं संजय राउत जो हैं वो पूरी तरीके से इन सब चीजों में पड़ चुके हैं, और संजय राउत क्या विवाद खड़ा कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर एकनाथ शिंदे के समर्थन में, एकनाथ शिंदे के फेवर में अगर फैसला नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो क्या होगा। मान लेते हैं कि परिणाम आने पर अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। जो अयोग्यता का निर्माण होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो राष्ट्रपति को सौंप दिया जाएगा। अगर विधायक की अयोग्यता तय हो गई, अगर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एकनाथ शिंदे को मान लेते हैं, थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि अगर झटका लग भी जाता है तो सरकार अगर गिर जाती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पद पे एकनाथ शिंदे को हटा करके उद्धव ठाकरे को लाया जाएगा, मतलब कि अगर झटका मिलता है सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे को तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो उनको ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उनको, उद्धव ठाकरे को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अगर झटका मिलता भी है एकनाथ शिंदे को, अगर उन्हें इस्तीफा देना भी पड़ता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे को नहीं मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, फिर से चुनाव लड़े जाएंगे। जो होगा वो आगे का विषय है। लेकिन जो भविष्यवाणी लोग कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये उनकी भविष्यवाणी हमेशा के लिए गलत होने वाली है और ये कभी सत्य होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे संजय राउत भी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। वो तो साफ तौर पे पवार पे ही हमला बोल रहे हैं। अजित पवार कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि 40 विधायक उठ करके बीजेपी में शामिल होना चाहती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से झटका लग जाता है एकनाथ शिंदे को तो 40 विधायक उठ करके बीजेपी में शामिल होंगे और अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सारी बातें चल रही थी। तो इस पे संजय राउत ये टिप्पणियां दे रहे हैं, ये बातें कह रहे हैं कि कुछ धारे जो हैं पवार के, शरद पवार के, वो ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों के डर से वो बीजेपी में शामिल होना चाहती है। तो इस पे अजित पवार ने अपनी टिप्पणियां दे दी, कह दी कि हर इंसान की मत अलग होती है, ये उनकी सोच है, वो ये उनकी विचारधारा है। मतलब इनडायरेक्ट वे में संजय राउत जो हैं वो अजित पवार पे हमला कर रहे हैं। लेकिन आगे संजय राउत ये भी कहते हैं कि शरद पवार ने इस्तीफा दे करके पूरे पवार के जो विधायक की धड़े थी, जो बीजेपी में शामिल होना चाहती थी, उनके कोशिशों को नाकामयाब कर दी। तो इस बात में कितनी सत्यता है ये तो संजय राउत ही जाने। लेकिन महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष की जो किस्मत का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाली है, और सारे लोगों के दिल पे हाथ है कि आखिर क्या फैसला आएगा। लेकिन शिंदे गुट और फडणवीस गुट अभी भी ये भरोसे में है, विश्वास में है कि सत्ता संघर्ष पे जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट के तरफ से वो हमारे समर्थन में ही आएगा। लेकिन डर किसे लग रहा है? उद्धव ठाकरे सरकार को, क्योंकि ये पूरी तरीके से कमजोर हो चुके हैं और आने वाले समय में और ज्यादा कमजोर होते हुए जाएंगे। धन्यवाद।